जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, कैसे हो आप सब। हर स्त्री पुरुष को घर या मंदिर हर रोज भगवान जी को याद करना चाहिए। अर्जुन कहे श्री कृष्ण को, सुनो कृष्ण भगवान, देखना चाहूँ जो आज मैं दोनों सेन महान जो वीर लड़ने आए। क्या क्या उनके नाम जो सेना संग लाए। रथ मेरे को ले चलो दोनों सेना दरमियान, बेजर मानो मन कथन सुनो कृष्ण भगवान। भगवान नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, जम्बू द्वीप के दक्षिण क्षेत्र में पूर्व नामक सुंदर एक नगरी थी, जहाँ देवशु शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन साधुओं की सेवा, जप तप यज्ञ आदि किया करता था। इस तरह देवशु शर्मा को साधु संतों की सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए। उसका अधिकतर समय देव आराध्या में व्यतीत होने लगा। एक दिन जब वह प्रतिदिन की तरह संतों की सेवा कर रहा था, तभी एक ब्रह्मचारी संत का आगमन हुआ। देवशु शर्मा ने उसकी बहुत सेवा की। नतमस्तक होकर बोला कि हे कल्याणकारी संत, कृपया मुझे आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। ब्रह्मचारी संत ने कहा कि मैं तुम्हें गीता का दूसरा अध्याय सुनाता हूँ, जिससे श्रवण मात्र ही तेरा कल्याण हो जाएगा। गीता के दूसरे अध्याय सुनने से पहले भी क्या किसी का कल्याण हुआ है? देवशु शर्मा ने पूछा। इस पर ब्रह्मचारी संत ने कहा, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक गडरिये घने जंगल में बकरियां चराता था। मैं भी उसी जंगल में भजन कीर्तन किया करता था। एक रात जब गडरिये बकरियों को लेकर जा रहा था, तो रास्ते में उसने एक शेर बैठा हुआ देखा। एक बकरी अन्य बकरियों से आगे चल रही थी। उस बकरी को देखते ही शेर भाग गया। वह गडरिया आश्चर्य से देखता रह गया। मैं गडरिये के पास पहुंचा तो उसने कहा कि मैं आज यह घोर आश्चर्य देखा है कि एक बकरी को देखकर शेर भाग गया। तुम तो ज्ञानी हो, इसका रहस्य मुझे बताओ। ब्रह्मचारी संत ने कहा कि महाशय, पिछले जन्म में यह बकरी एक डायन थी, काफी सुंदर थी। जब इसका पति मर गया तो यह काफी खुंखार हो गई, सुंदर लोगों को भ्रषण करने लगी। यह जिस किसी सुंदर लड़के को देखती उसे खा जाती। शेर पिछले जन्म में एक शिकारी था। शिकारी पक्षी पकड़ने जंगल की ओर गया। वहां डायन पहले से ही छुपी हुई थी। वह शिकारी को पकड़ कर खा गई। इस जन्म में वही शिकारी शेर बन गया और डायन बकरी का योनि में पैदा हो गई। शेर को पिछले जन्म की बातें थी। उसने सोचा कि आज भी यह मुझे खाने आ रही है, इसीलिए वह बकरी को देखते ही भाग गया। गडरिये ने पूछा कि मैं पिछले जन्म में क्या था? गडरिये का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मचारी संत ने कहा, तो पिछले जन्म में एक चांडाल था। फिर गडरिये ने ब्रह्मचारी संत से नम्रता पूर्वक पूछा कि हे महात्मा, क्या कोई ऐसा भी उपाय है जिसके द्वारा इस देह को त्याग कर सकूं? और ब्रह्मचारी संत ने उन तीनों को गीता का दूसरा अध्याय सुनाया और आकाश में विमान उतरे और तीनों को वैकुंठ ले गया। इसी प्रकार उन तीनों ने नीच योनि से मुक्ति पाई। भगवान नारायण ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ने और सुनने से ही निश्चित प्राणी की मुक्ति हो जाती है। जय श्री कृष्ण। अगर मेरी यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।